नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। याद होगा आपको 25 जुलाई की रात तकरीबन 9 बजे के आसपास भिलाई के सुपेला स्थित अंसारी बिरयानी जो सेंटर उसके पास पीड़ित था, वह होटल के अंदर बैठ के खाना खा रहा था और जैसे ही वो आता है और अपनी गाड़ी देखता है तो गाड़ी उस स्थान पर नहीं मिली जिस स्थान पर उस युवक ने खड़ी किया था। और तत्काल वह थाने जाता है। थाने जाने के बाद अपनी जो आप बीती है वो पुलिस को बताता है कि गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी और मैं गाड़ी में आया था और खाना खा रहा था और गाड़ी में तकरीबन 740 ग्राम सोना था। जी हाँ, 740 ग्राम, जिसकी कीमत जो है 50 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जब दुर्ग पुलिस जो है एफआईआर लिखती है कि आखिर वो गाड़ी जो है और गाड़ी के साथ डिग्गी में जो सोना थे वो सोना कहाँ जाता है और गाड़ी को कौन लेके जाता है, पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर के काम करती है। और 8 दिनों के अंदर जो गाड़ी को लेकर फरार थे उस युवक तक दुर्ग पुलिस पहुंच गई। और तमाम जो प्रयास दुर्ग पुलिस के हुए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दुर्ग पुलिस ने उस आरोपी तक पहुंची और आरोपी को जब पूछताछ करने के लिए थाने लेकर गई तो आरोपी ने बताया कि वह लगातार पिछले कई महीनों से रेकी कर रहा था और इस विषय पर प्लानिंग जो थी काफ़ी लंबे समय से चली थी कि गाड़ी में सोना जो है इस स्थान से उस स्थान लेकर जाया जाता। और कहीं ना कहीं दुर्ग पुलिस ने जब कड़ाई से आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उसके ऊपर 30 से 40 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। उस कर्ज को मिटाने के लिए, उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए चोरी की प्लानिंग उसने बनाई और चोरी की प्लानिंग बनाकर चोरी में सफल भी हो गया। पर उसको यह नहीं पता था कि पुलिस के हाथ और कानून के हाथ जो है लंबे होते। आखिरकार दुर्ग पुलिस ने आरोपी तक पहुंची और जब आरोपी से पूछताछ की तो बताया कि एक आरोपी और साथ में है। कुल मिलाकर 2 आरोपी को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा और तमाम जो चीज़ें थी, तमाम जो सर्कल थे, उस सर्कल में क्राइम ब्रांच, सुपेला पुलिस और सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस, तमाम जो टेक्निकल सहयोग थे दुर्ग पुलिस ने लिया और उस टेक्निकल सहयोग के कारण जो है आरोपी तक दुर्ग पुलिस पहुंची और 2 आरोपी को पूरे मामले में दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने खुलासा करते हुए पत्रकार वार्ता में तमाम जो घटनाएं थे विस्तृत पूर्वक बताइए क्या कुछ खुलासा उन्होंने किया। सिधाइए हम आपको सुनाते हैं। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र के एरिया में अंसारी बिरयानी के पास 25 की दरमियानी रात करीब 9 बजे के आसपास एक चोरी की घटना हुई थी जिसमें स्कूटी चोरी हुई थी। उसमें आवेदक ने ये दर्ज कराया था कि उसकी डिक्की में करीब 750 ग्राम के आसपास सोना भी था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने तत्काल उसमें फिर एफआईआर लेते हुए और 2 टीमें जो एक टेक्निकल पे काम कर रही थी और एक जो मैनुअल पूछताछ करके फुटेज निकालने से लेके बाकी लोगों की कौन संदेही हो सकते हैं उस पर वर्क कर रहे थे। 2-3 दिन के वर्क के बाद डंप जो निकल कर आया और जो फुटेज निकल कर आया उस पर 2 दिन हमने वर्क किया और 2 दिन वर्क के आधार पे एक सस्पेक्ट की पहचान हुई जिसको नरेश सोनी के रूप में हमने आइडेंटिफाई किया। उसको कल रामनगर दुर्ग एरिया से हमने जब गिरफ़्तार किया तो उससे पूछताछ पे उसने अपने आप को वहाँ पे उन लोकेशंस पे होना बताया नहीं जहाँ पे उसकी फुटेज या मोबाइल लोकेशन दिख रही थी। तो जब हमने डेटा के साथ उसको फेस कराया तो उसने बहुत आसानी से फिर ये एक्सेप्ट कर लिया कि उस चोरी उसी ने की है और फिर उसके घर से हमने वो 750 ग्राम के आसपास सोना जब्त किया है। इसके साथ ही उसको फुटेज दिखा के उसकी निशानदेही कराई, उसके दोस्त की पहचान कराई तो उसने आनंद सोनी के रूप में उसकी शिनाख्त की और बताया कि वो भोपाल में सीहोर के पास में है और आज वापस लौटेगा। तो आज सुबह दुर्ग रेलवे स्टेशन से हमने उसको भी अरेस्ट किया है। दोनों के खिलाफ चोरी और सबूत मिटाने के संदर्भ में धाराएं दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो पूरा भी मशरूका है वो जब्त हुआ। पहले से वो जानकार था और उसके संदर्भ में उसने प्रॉपर रेकी की, उस लड़के की प्रॉपर उसने जानकारी हासिल की और उसको पता था कि दूसरे तीसरे दिन ये लोग गला के एक अच्छी मात्रा में सोना लेके निकलते हैं और उसके स्कूटी की चाबी भी उसने चुराई। तो इससे वो पूरा क्लियर था कि उसने प्लान्ड वे में पूरा सोचे समझे
रणनीति के तहत उसको टारगेट किया और वहाँ से चुराया। इस घटना के अलावा और कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट सर? अभी तक उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये इसका पहली घटना है और इसका कारण भी उसने बताया कि उसके ऊपर करीब 35-40 लाख रुपए की मार्केट में देनदारी हो गई है। उसका सोने का काम जो है वो अच्छा नहीं चल रहा था, जिससे बचने के लिए उसने ये काम करने का सोचा। पूर्व में भी मतलब इस प्रकार की घटना कर चुका था क्या सर वो? नहीं, उसके आप लोग कोई ऐसा पूछताछ में उसके कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहली बार? हाँ, पहली बार।